Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। How are you students? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि आपका आज हम शुरू करेंगे यूनिट 3 का यूनिट 1 का लेसन नंबर 3। तो प्लीज ओपन योर पेज नंबर 18 एंड 19। ठीक है, मौलिमुल कुरान का पेज नंबर 18 एंड 19। बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पहले हमने 2 लेसन में जिस तरह पढ़ा है सेम वही रूल्स अभी भी अप्लाई होंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कैसे हमने कि कुरान पाक का ये अरबी का इजाज़ है कि उसके बहुत सारे अल्फाज उर्दू में भी वही वैसे ही इस्तेमाल होते हैं, बस थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ती है। जैसे अलिफ लाम को शुरू से हटा देते हैं और आखिर में कभी ता को गोल करते हैं, कभी हा और कभी खुली ता में बदल देते हैं। इसलिए एक ये मिलते जुलते अल्फाज से मिलकर अरबी बनती है। इनमें बहुत अगर हम इनमें गौर व फिक्र से इनको समझें और सीखें तो हम बहुत आसानी से कुरान पाक को सीख सकते हैं। तो चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। पेज नंबर 18। ठीक है, पेज नंबर 18। आप लोग पेज खोलें, पेंसिल अपने हाथों में लें और आपका ये वाला पेज आपके सामने होगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती जाऊंगी रूल्स और आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे पहले हमने पढ़े थे उसी तरह के ये नया चैप्टर भी वैसा ही। अब जैसे पेज नंबर आपके पास 18 है, उसका पहला लफ्ज देखें, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ। ये देखें, लफ्ज है अल ईमान। जैसे मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था कि हम शुरू से अलिफ लाम हटा देंगे तो वो बहुत सारे वर्ड जो हैं वो उर्दू के भी ऐसे ही होते हैं। इस तरह इसका अलिफ लाम हटा देंगे तो बन जाएगा ईमान। ठीक है, इसके सामने आ जाइए, अज़्ज़ुल्म। इसका भी अलिफ लाम हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, जुल्म, उर्दू वाला जुल्म। ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अल किबला, अल किबला, अलिफ लाम शुरू से हटा देंगे और लफ्ज बनेगा उर्दू का किबला। इसमें एक और बात है कि हम जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि गोल ता को हम इस गोल ता को खुली ता में बदल देंगे। तो यहाँ पर हम खुली ता में बदलें तो क्या बनेगा, किबलत। जब हम किबलत कहेंगे तो लफ्ज ही गलत हो जाएगा, तो हमने इस गोल ता को हा में बदलना है। ठीक है, तो क्या बना, किबला। किबला, किबला तो आपको जानते हैं ना, जब किबले की तरफ या खाना का वक्त तरफ मुड़कर नमाज पढ़ते हैं उसको किबला भी। उसके नीचे आ जाएगी अत-तौफीक, अत-तौफीक। इसका भी अलिफ लाम हटाएंगे तो का तौफीक बन जाएगा। इसका अल-अरबी, अल-अरबी, इसका भी अलिफ लाम हटाएंगे तो ये उर्दू वाला अरबी है। उर्दू वाला जैसे हम कहते हैं कुरान पाक हमारा अरबी जुबान में है, हुजूर की जुबान अरबी थी। इसका अस्सरी, अस्सरी आइन, अलिफ लाम हटाएंगे तो उर्दू का वर्ड सरी बन जाएगा, सरी। और सरी जो है बहुत कॉमनली यूज हम नहीं करते, हम क्या कहते हैं, तेज। तो इसका सही मानी है तेज। ठीक है, सरी का भी वही मतलब होता है और तेज का भी। इसके बाद आ जाएगी जिससे नीचे अलिफ लाम हटाएं तो अल जिस्म, इसका अलिफ लाम हटाएंगे तो ये बन जाएगा जिस्म। इसका अल इंसान, अल इंसान, अलिफ लाम हटाएंगे तो उर्दू का इंसान बन जाएगा। इसका अल मुमिना, अल मुमिना, शुरू से अलिफ लाम हटाएंगे और गोल ता को हा में बदल देंगे तो उर्दू का लफ्ज बन जाता है मोमिना। यानी मोनस, मोमिन मुज़क्कर होता है और मोमिना मोनस होता है। अल मुशरिका, अल मुशरिका, इसका भी अलिफ लाम हटाएंगे तो ये मुशरिका बन जाएगा और आखिरी गोल ता को हा में बदल देंगे जैसे यहाँ पर है तो क्या बन जाएगा, मुशरिका। मुशरिका उर्दू में भी हम यूज करते हैं इसको, इसलिए हम ये सारे वर्ड्स हम आसानी से सीख सकते हैं। उससे अगला है अन नहर, अन नहर, अलिफ लाम हटा देंगे तो वाला नहर बन जाएगा। उसके बाद है अल बहर, अल बहर, अलिफ लाम हटा देंगे तो बहर बन जाएगा। तो बहर जो होता है ये है समुंदर को कहते हैं। अल आजान, अल आजान, अलिफ लाम हटा देंगे तो उर्दू वाली आजान हो जाएगी। ठीक है, अल आजान, आजान। अल जुमा, अल जुमा, अलिफ लाम हटाएंगे और गोल सा को हा में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, जुमा, जो फ्राइडे होता है हमारा जुमा। उसके बाद है अल हसरा, अल हसरा,
अब देखिए वो वाला रूल जो पिछली बार मैंने आपको बताया था वो आ गए हैं। अलिफ लाम हटाएंगे और इस गोल ता को खुली ता में, ये खुली ता, ये देखें ये नजर आ रही है ना आपको, खुली ता में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, अल हसरा, अल अल हसरा। इसको बनेगा उर्दू में बनाएंगे तो बनेगा हसरत, हसरत, हसरत जैसे कि हम रिग्रेट करते हैं, पछतावा जिसे कहते हैं, जिसे हम तो उसको कहते हैं हसरा, उसको हसरत या पछतावा। उसके बाद है अल कसम, अल कसम, अलिफ लाम हटा देंगे तो उर्दू वाला कसम बन जाएगा। इस तरह अल फितना, इसमें भी वही रूल है, अलिफ लाम हटा देंगे और ता को हा में बदल देंगे तो उर्दू वाला वर्ड फितना, फसाद, झगड़ा, लड़ाई, क्या बनेगा, अल फितना, फसाद, लड़ाई, झगड़ा, फितना। अल कुफ्र, अल कुफ्र, तो इसका भी वही है, अलिफ लाम हटाएंगे तो कुफ्र बन जाएगा और कुफ्र हमें पता है उर्दू में इस्तेमाल होता है, हमें सारा कुछ इसके बारे में पता है। अल खबर, अल खबर, अलिफ लाम हटा दिया तो उर्दू वाला खबर बन जाता है, ठीक है, खबर, इत्तला। उसके बाद है अल कत्ल, अल कत्ल, अलिफ लाम शुरू से हटा देंगे तो उर्दू वाला कत्ल बन जाएगा। बहुत आसान है, इनको बस सिर्फ सोचना है अपने और समझना है रूल, ठीक है। अन्निकाह, अन्निकाह, अलिफ लाम हटा देंगे तो उर्दू वाला निकाह, ठीक है। अस्सवाल, अस्सवाल, अलिफ लाम हटाएंगे शुरू से तो उर्दू वाला सवाल बन जाएगा जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन। अस्सफ, अस्सफ, अलिफ लाम शुरू से हटाएंगे सफ, किताब, लाइन। अलवसिया, अलवसिया, तो ये भी वही रूल है जो मैंने पहले बताया था आपको, शुरू से अलिफ लाम हटाएंगे और आखिर की गोल ता को खुली ता में, ये देखिए खुली ता, पहले तो हम हा में बदलते रहे तो यहाँ पे गोल ता में खुली ता में बदलेंगे तो क्या बनेगा, वसीयत, वसीयत, ठीक है। उसके बाद अशफा, अशफा, अलिफ लाम शुरू से हटा देंगे और आखिर में गोल ता को खुली ता में बदल देंगे, गोल ता को खुली ता में बदल देंगे तो क्या बनेगा, शिफात, शिफात, शिफा, शिफात क्या होता है, शिफात सिफारिश को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है अल कब्र, अल कब्र, अलिफ लाम शुरू से हटाएंगे उर्दू वाला कब्र बन जाएगा। अन्नफा, अन्नफा, अलिफ लाम शुरू से हटाओ, नफा, उर्दू वाला नफा, प्रॉफिट। अल एहसान, अल एहसान, अलिफ लाम शुरू से हटाओ उर्दू वाला एहसान, ठीक है। तिलावा, तिलावा, इसमें भी शुरू में आप अलिफ लाम हटाएं और आखिर में जो गोल ता है उसको खुली ता में ऐसे बदल दें तो ये उर्दू वाला तिलावत बन जाता है, जैसे हम रिसाइट करते हैं ना कोई सूरत या कुरान पाक, तो तिलावत वही, ठीक है, तिलावा, इसको कहते हैं तिलावत। अल खलीफा, अल खलीफा, इसमें भी अलिफ लाम शुरू से हटाएंगे और इधर से ता को हा में बदल देंगे तो खलीफा जो उर्दू वाला, ठीक है, खलीफा जो। अल हुब, अल हुब, अलिफ लाम शुरू से हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, हुब। और हुब को कहते हैं, हुब हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, उसके लिए हम यूज करते हैं मोहब्बत, ठीक है, हुब और मोहब्बत एक ही बात। अल बाब, अलिफ लाम शुरू से हटाएं बन जाएगा बाब, बाब किसको कहते हैं, दरवाजे को, बाब अरबी का लफ्ज है, उसका मतलब है दरवाजा। अशरीक, अशरीक, अलिफ लाम शुरू से हटा दें तो वही शरीक जो उर्दू में यूज होता है, शरीक कोई भी साथी, शरीक। अत्ताक़त, अत्ताक़, 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 इसका भी अलिफ लाम शुरू से हटाएंगे, गोल ता को खुली ता में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, ताकत, ताकत, यानी बस, ताकत, पावर, यानी किसी इंसान का बस चलना, पावर, ताकत, सूर। अलमता, अलमता, अलिफ लाम हटाएंगे तो मानी क्या बनेगा, मता, मता का क्या मतलब होता है, सामान, मता का क्या मतलब होता है, सामान। अल क़िताल, अलिफ लाम हटाएंगे तो लफ्ज बनेगा किताल, किताल किसको कहते हैं, जंग, ठीक है, किताल किसको कहते हैं, जंग। तो ये हमारा पेज हो गया 8, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसको आप गौर से देख लीजिए, कोई चीज अगर रह गई है तो प्लीज आप इसको फिल कर लीजिए। वैसे तो इसमें एक आध के अलावा सारे ही वो वर्ड्स थे जो हमने शुरू से अलिफ लाम हटाना था और आखिर से ता को हा में बदलना था या ता को खुली ता में बदलना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और उसमें हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है।
पेज नंबर 19 सही है। पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 1 इसको गौर से देखते जाएं। ये भी बहुत आसान है जैसे हमने पीछे किया था। तो इसमें भी आपने क्या करना है, दर्ज झैल अरबी अल्फाज का मतलब बताएं। जैसे पीछे अलिफ लाम वाले लफ्ज थे हमने उसका मतलब उर्दू में बताया है अलिफ लाम हटाकर, तो बस इसका भी उस तरह सिंपल करना है। अल जिस्म, इसका अलिफ लाम हटाएंगे तो क्या बन जाएगा उर्दू वाला जिस्म, बॉडी, जिस्म। ये देखें नीचे सॉल्व भी हुआ हुआ ये ये जिस्म, ठीक है। उसके बाद है अल इंसान, अलिफ लाम हटाएंगे तो इंसान अरबी वाला ये इंसान, ठीक है। उसके बाद अन्नहर, अन्नहर अलिफ लाम हटाएंगे तो नहर बन जाएगा। अल बहर अलिफ लाम हटाएंगे तो बहर यानी कि समुंदर। अल आजान अलिफ लाम हटाएंगे तो आजान बन जाएगा, जो हम अजान रोज सुनते हैं। अल कुफ्र अलिफ लाम हटाएंगे तो कुफ्र उर्दू का कुफ्र। अल खबर शुरू से अलिफ लाम हटाएंगे तो उर्दू वाला खबर। अल कत्ल अलिफ लाम इसका हटाएंगे तो उर्दू वाला कत्ल बन जाएगा। अल एहसान तो अलिफ लाम शुरू से हटाएंगे तो एहसान बन जाएगा। ये वही वर्ड्स हैं जिनको उर्दू में किया गया, जिस्म, इंसान, नहर, समुंदर, आजान, कुफ्र, खबर, कत्ल, एहसान। वही सेम वही उर्दू वाले वर्ड अरबी वाले वर्ड से बस अलिफ लाम हटाया है तो अरबी का। चलें अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहले हमने अरबी से उर्दू बनाई थी, अब हमने क्या करना है, दर्ज झैल अल्फाज को अरबी में क्या करते हैं, ठीक है। दर्ज झैल अल्फाज को अरबी में क्या करते हैं। अब जैसे देखें ये इंसान है, तो जब हमने इसकी अरबी बनानी है तो हमने क्या करना है, हमने जब इसकी अरबी बनानी है तो इसमें शुरू में अलिफ लाम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा अल इंसान। ये देखिए अल इंसान। नहर इसमें भी अलिफ लाम ऐड करेंगे तो अन नहर, अन नहर। ईमान इसमें भी अलिफ लाम ऐड करेंगे तो अल ईमान, अल ईमान। इस तरह कुफ्र, इसको अरबी में हम कैसे बनाएंगे, अलिफ लाम शुरू में ऐड करेंगे तो अल कुफ्र बन जाएगा। वसीयत, वसीयत इसको अरबी कैसे बनाएंगे, इसको भी गौर से देख लें। वही सिंपल तरीका है जैसे हमने पहले किया है। शुरू में हम अलिफ लाम लगाएंगे और आखिर में जो खुली ता है इसको गोल ता बना देंगे तो क्या बन जाएगा अल वसिया, अल वसिया, ठीक है। क्या है ये गोल, ये खुली ता, ये देखिए गोल ता में क्या बन गया अल वसिया। इस तरह है सूरज, तो सूरज को तो हम आज सूरज नहीं कह सकते, तो वर्ड ही गलत हो जाएगा। तो हमने सूरज को अरबी में क्या कहते हैं शम्स, सूरज को अरबी में क्या कहते हैं शम्स। तो उसको अलिफ लाम लगाएंगे तो ये बन जाएगा ये वाला वर्ड, ठीक है। अशम्स, अशम्स। उसके बाद है जिस्म, तो इसमें भी अलिफ लाम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा अल जिस्म, अल जिस्म। खलीफा इसमें भी अलिफ लाम ऐड करेंगे और आखिर में हा को ता में बदल देंगे। जैसे हमें पहले मैंने बताया था ना कि ता को हा में बदलते हैं तो वो उर्दू बन जाता है। इस तरह अब चूंकि इसकी अरबी बनानी है तो इस हा को ता में बदलते हैं तो क्या बन जाएगा अल खलीफा, अल खलीफा, अल खलीफा। आजान इसमें भी अलिफ लाम ऐड करेंगे तो अल आजान, ये अल आजान। जुमा इसके भी शुरू में अलिफ लाम लगाएंगे, हा को ता में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा अल जुमा, अल जुमा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दर्ज झैल अल्फाज के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। इन वर्ड्स की हमने दो दो लाइंस की डेफिनेशंस बतानी है कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना है और इसको समझना है ताकि हमें आप लोग इसको अपने अल्फाज में बयान कर सकें। तो अल क़िबला, अल क़िबला, क़िबला क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि खाना काबा को, अल्लाह ताला के घर खाना काबा को किबला भी कहते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला का घर जो सऊदी अरब में है खाना काबा, उसको हम किबला भी कहते हैं। मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, आपके मामा बाप भी पढ़ते होंगे। तो नमाज हम किसकी तरफ रुख करके पढ़ते हैं, किबला की तरफ। तो उस खाना काबा की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं तो उसको किबला भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्या है, आजान, ठीक है। आजान, दिन में 5 बार मस्जिद में पुकारे जाने वाले अल्फाज को आजान कहते हैं। में 5 बार मस्जिद में पुकारे जाने वाले अल्फाज को आजान कहते हैं। आजान के जरिए मुसलमानों को नमाज की दावत दी जाती है, ठीक है। आपने ज़ाहिर है हमारा मुस्लिम कंट्री है, आपने हर वक्त सुनते होंगे 5 टाइम्स हमें अजान दी जाती है। तो वो क्या है, अल्लाह ताला की नमाज के लिए मुसलमानों को पुकारा जाता है कि नमाज के लिए आओ, नमाज के लिए मस्जिद आओ। तो मर्द मस्जिद जाते हैं और ख़वातीन घर में नमाज पढ़ते हैं। तो क्या कहते हैं, कौल ऑफ अल्लाह यानी अजान। उसके बाद है अल जुमा। अल जुमा, हफ्ते में एक दिन जुमा का दिन होता है, यानी फ्राइडे। 7 डेज में से एक डे होता है फ्राइडे का, जुमे का दिन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल दिन जुमा का है। जुमे की आपने सुनते भी पढ़ी होंगी, बहुत सारे सुनते हैं, और इसमें दुरूद पढ़ने का बहुत स्वाब मिलता है। उससे अगला है अल वसिया। अल वसिया, तो ये क्या है, मरने वाले शख्स की जिंदगी में की गई हदायत को वसीयत कहते हैं। तो ये जो इंसान मर जाता है उससे पहले जो हदायत देकर जाता है, या जो वो बातें बताकर जाता है कि आपने ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, हदायत देता है, उसको हम कहते हैं वसीयत, ठीक है। उसके बाद है अल एहसान, बुराई का बदला भलाई से देना एहसान कहलाता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, इसको तो आपने बुक में ही हल कर लेना है, इतना इजी है, एक एक वर्ड ऐड करना है। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए अल्फाज नामुकम्मल हैं, इन्हें मुकम्मल करें। सही, आप अपनी बुक में देखें, एक एक डैश लगी होगी जिसमें सिर्फ एक एक वर्ड आपने डालना, एक एक वर्ड, ठीक, एक एक हर। अल एहसा, आगे आप नून लगाएंगे तो पूरा वर्ड हो जाएगा अल एहसान। उसके बाद अल इंसा, और एक वर्ड आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा अल इंसान। अल ईमा, एक नून आप ऐड करेंगे तो वर्ड पूरा हो जाएगा अल ईमान। अल ईमान। अतौफी, आखिर में आप कॉफ ऐड करेंगे, कॉफ मोटा वाला, तो क्या बनेगा अतौफीक। अतौफीक। आगे है अतिलावा, तो आखिर में आप गोल सा डालेंगे तो क्या बन जाएगा अतिलावा। अतिलावा, ठीक है। इसको उर्दू में तिलावत कहते हैं, तिलावत, रेसिटेशन। उसके बाद अल आजा, आखिर में नून आप डालेंगे पूरा वर्ड बन जाएगा अल आजान। उसके बाद असरी, और आइन लगाएंगे तो असरी। असरी। उसके बाद असुवा, एक लाम आप लगाएंगे तो पूरा वर्ड बन जाएगा असुवाल। उसके बाद अल कुफ्र, आगे रॉ आप लगाएंगे तो क्या बनेगा अल कुफ्र। अल कुफ्र। उसके बाद है अल जुमा, और आखिर में ता लगाएंगे अल अल जुमा। अल जुमा, ठीक है। सवाल नंबर 5 क्या है, ये नीचे दिए गए अल्फाज पर मुनासिब हरकत लगाएं। नीचे दिए गए अल्फाज पर मुनासिब हरकत लगाएं, यानी जबर, जेर, पेश, जज्म, और किसी किसी में हमें तशदीद भी लगानी होती है, ठीक है। तशदीद कौन सी होती है, ये जो तौफीक पर और निकाह पर लगी हुई है, इसको तशदीद कहते हैं। यानी जब वर्ड को डबल किया जाए तो उसमें ये लगता है। तो पहला वर्ड क्या है, इसकी मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, आप अगर इसकी अच्छी सी प्रोनाउंसिएशन सीख लेंगे तो आपको एराब लगाना कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये एक प्रोनाउंसिएशन है। देखें, अल क़िबला। अल क़िबला, क़ाफ के नीचे ज़ेर है, बा साकिन किब, बा साकिन और लाम के ऊपर ज़बर, तो क्या बना अल क़िबला। वरना ये ज़ेर नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा क़ुबला या क़ुबली, ठीक है। तो इसलिए इसको सही प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए ये एराब होते हैं, और एराब को लगाने के लिए आपको इनको सही तरह पढ़ना आना चाहिए, सही है। उसके बाद नेक्स्ट है अल अरबी। अल अरबी, आइन के ऊपर जबर है, रॉ के ऊपर जबर है, बा के नीचे शेर है, अल अरबी। उसके बाद है अन नहर। अन नहर, तो आप अगर अपने बुक में देख लें तो नून के ऊपर तशदीद है और तशदीद के ऊपर जबर है, अन नहर, देखें डबल साउंड आ रही है नून की, अन नहर, और हा के ऊपर जबर। जहाँ तशदीद होती है वो वर्ड डबल टाइम साउंड करता है, देखें
अन, नून की साउंड, फिर नहर, टू टाइम्स। उसके बाद है अगला अल बहर, अलिफ के ऊपर जज़म होगा और बा के ऊपर ज़बर। उसके बाद अल जुमुआ, अल जुमुआ, जीम के ऊपर पेश होगा, मीम के ऊपर पेश होगा और आइन के ऊपर ज़बर होगा। अल जुमुआ, इसकी प्रोनाउंसिएशन अल जुमुआ। उसके बाद है अल ईमान, अल ईमान, अलिफ के नीचे हमजा है, हमजा के नीचे ज़ेर होगी और या जो है उसके ऊपर साकिन है और मीम के ऊपर ज़बर, तो क्या बनेगा ईमान, ईमान। उसके बाद है अगला अल खलीफा, अल खलीफा, खा के ऊपर ज़बर है, लाम के नीचे ज़ेर है और फा के ऊपर ज़बर है, अल खलीफा। ठीक है, अत-तौफीक, नेक्स्ट वाला अत-तौफीक, ये देखिए तशदीद, अत-तौफीक, ता जो डबल साउंड कर रहा है तो इसके ऊपर तशदीद आएगी और तशदीद के ऊपर ज़बर और फा के नीचे ज़ेर, अत, अत, अलिफ और ता, अत, ता के दोबारा आवाज आएगी अत-तौफीक, अत-तौफीक। इसके बाद फिर अन-निकाह, यहाँ पे नून के ऊपर तशदीद है तो तशदीद है तो ये भी डबल साउंड करेगा, अन, अलिफ लाम अल नून, अन निकाह, अन निकाह, अन अलिफ और नून अन और फिर निकाह, नून की डबल साउंड। उसके बाद अल जिस्म, अल जिस्म, जीम के नीचे ज़ेर होगी और सीन साकिन। सही, इनको गौर से पढ़ें और इनकी प्रोनाउंसिएशन सीखें तो आपको इराब लगाना बहुत आसान लगेगा। अच्छा, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दर्ज-ए हरूफ से एक लफ्ज़ बनाएं। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग हर्फ दिए हुए हैं, हर्फ दिए हुए तो इनको हमने क्या करना है, जोड़कर एक हमने एक वर्ड बनाना है, हरूफ को जोड़कर एक वर्ड यानी लफ्ज़ बनाना है। जैसे सीन, रॉ, या और आइन, क्या बनेगा सीन, रॉ, या आइन। सरी यानी तेज, जीम, सीन, मीम, जिस्म, और उसके बाद है आइन, रॉ, अर, बा छोटी बी, अरबी, बाद है क़िबला, क़ाफ, बा, लाम, किब, और आखिर में गोता, क़िबला। उसके बाद है हमजा, सी, हा, सिन, एह, सा, सिन, सा, नून, एहसान, एहसान। उसके बाद है जुल्म, ज़ाद, लाम, मीम, जुल्म। उसके बाद नेक्स्ट है क़ब्र, क़ब्र, क़बर, क़ब्र, और उसके बाद है सीन, वाव, सू, अलिफ, लाम, सुआल, सुआल। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसको गौर से देख लीजिए। इसमें से हमने क्या करना है, दर्ज-ए कुरानी क़िताअत में से पहली मिसाल की तरह इस लफ्ज़ को नुमाया यानी हाईलाइट करें जिसका मतलब आप जान चुके हैं, यानी लास्ट पेजेस पर जो आपने वर्ड्स पढ़ लिए हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। पहला वाला जो है वो फितना और कत्ल, ये हाईलाइट हुए हैं आपकी बुक में, देखें अगर बोर्ड से पेज नंबर 19 का लास्ट क्वेश्चन, तो पहला वर्ड फितना और कत्ल ये हाईलाइट हुए हैं और उससे आगे आपने इनको जो जो पढ़े हुए हैं उनको आपने हाईलाइट करना है। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन, जन्नातिन वन नहर, ठीक है, जन्नातिन वन नहर, वन नहर, तो नहर को हमने पढ़ा है अभी तो हम उसको हाईलाइट करेंगे। उसके बाद है वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, बर तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, नहर पढ़ा था, बर नहीं पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, बहर, ठीक है, अब बहर को हमने हाईलाइट कर। उसके बाद नेक्स्ट है वखुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, क्या पढ़ा था अभी, इंसान, तो यहाँ इंसान को हमने हाईलाइट किया। उसके बाद क्या है वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, ठीक है, तो हमने बाकी तो कोई वर्ड नहीं पढ़ा लेकिन कुफ्र हमने पढ़ा, तो इसलिए अल कुफ्र को आपने हाईलाइट करना है, अल कुफ्र हाईलाइट। उसके बाद है फबिजुल्मिन, फबिजुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू, फबिजुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू, तो हमने क्या पढ़ा है जुल्म, ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, अल-क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा, कुन्ता अलैहा, तो हमने क्या पढ़ा था अल-क़िबला, अल-क़िबला। उसके बाद नेक्स्ट पे आप आए तो हमने क्या पढ़ा था
ला कसमुन, ला कसमुन, तो हमने कसम को हाईलाइट करना है। अल कसम पढ़ा था ना, तो ला कसम। नेक्स्ट वाली है इन्ना तरका खैरन, खैरल वसियतु लिल वालिदैन। ठीक है, हमने क्या वर्ड पढ़ा है, अल वसिया, अल वसिया। ठीक, तो हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और अब हमने आपको बताना है होमवर्क। क्या होमवर्क करना है, बहुत ही आसान होमवर्क है आपके लिए। बिल्कुल जुबानी है, ओरल है। आपने क्या करना है, नाजरा अम्मा पारा की आखिरी जो 5 सूरतें हैं इनको आपने पढ़ना है। बहुत इजी है, इसमें से बहुत सारे बच्चों को, ये वाली सूरतों में से बहुत सारे बच्चों को ये जुबानी पढ़नी भी आती होंगी, अच्छी तरह तजवीद के साथ पढ़नी आती होंगी। और अगर जिनको पढ़ने में मुश्किल होती है तो आप इस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर तजवीद के साथ पढ़ने का तरीका भी पता लग जाएगा। तो आपने इन 5 सूरतों को पढ़ना है अच्छी तरह बार-बार और इनको तजवीद के साथ इनको बार-बार रिपीट करना है ताकि आप इनको अच्छी तरह पढ़ सकें। और इसके बाद आखिर में मैं आपको ये बताऊं कि आप सब बच्चों का नेक्स्ट वीक में टेस्ट है। ठीक है, एक रिटन छोटा सा टेस्ट होगा इस्लामियात का भी और मुअल्लिमुल कुरान का भी। और बच्चे जो है उन्होंने अब तक जितना पढ़ा है उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा टेस्ट या असेसमेंट टाइप होगी, तो वो आपको हम टेस्ट भेजेंगे और आपने उसकी तैयारी करनी है। सही है, और फिर आप हमें वो वापस करके देंगे। ओके जी, इसके बाद हमारा लेसन पूरा हुआ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।